करते हैं, ठीक है। साइंस के अंदर लाइट, ठीक है, एंड साउंड। फिजिक्स का टॉपिक चालू किया है, ओके। प्रकाश तथा ध्वनि, और ये ऐसा टॉपिक है जिससे आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। क्लियर? ओके, 1 से 2, ज्यादातर 2 ही पूछे गए हैं। तो ये अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, बोलो लाइट, ओके, प्रकाश। 10-15 मिनट इधर ध्यान देना। प्रकाश, लाइट, बचपन से सुनते आए हैं, बोलो। वह जो स्वयं क्या होता है, अदृश्यशील, परंतु जिसकी प्रेजेंस से चीजें क्या हो जाती है, दृश्यशील, वो क्या होता है, प्रकाश। बोलो, यह स्वयं अदृश्यशील होता है, क्लियर, परंतु जिसकी उपस्थिति, क्लियर, से वस्तुएं दृश्यशील हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, बोलो, प्रकाश, ओके, कहते हैं। अब मैंने कहा आपको कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। क्या होता है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग, ओके। विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, ओके, होता है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश होता है, तो क्या और भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं क्या? तो यहां पर क्या बता रहा हूं, मैंने कहा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ओके। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम देखते हैं। यहां पर लिखा मैंने, बोलो, कॉस्मिक रेस, ओके। फिर लिखा गामा रेज, फिर के लिखा एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, क्लियर, माइक्रोवेव, ओके, रेडियो वेव, ओके, ये मैंने लिखा। इसमें ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। कॉस्मिक लिखा जरूर है, लेकिन वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, क्लियर। ये क्या लिखा, बोलो, कॉस्मिक विकिरण, ठीक है, बोलो, मैंने कहा विकिरण। ये क्या लिखा, गामा विकिरण, क्लियर। ये क्या लिखा मैंने, एक्स रे, क्लियर, एक्स विकिरण। ये क्या लिखा, पैरा बैंगनी, क्लियर, सब जानते हैं। ये क्या है, दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, क्लियर। विजिबल लाइट मतलब दृश्य प्रकाश, ओके। ये क्या है, अवरक्त प्रकाश, क्या है, बोलो, अवरक्त। ये क्या है, सूक्ष्म तरंग, क्लियर। और ये क्या है, रेडियो तरंग, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब है सबसे पहले ये खोजा गया था। इसकी खोज किसने की थी, न्यूटन ने। किसने की थी, न्यूटन ने, क्लियर। लेकिन बाद में बहुत सारे साइंटिस्टों ने कहा कि और भी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, तो फिर ये बहुत सारी खोजी गई। तो अगर मैं इन सब का खोज करता देखूं, क्लियर, तो मैंने कहा यहां पर खोज करता, क्लियर, ओके। खोज करता मतलब डिस्कवर्ड बाय, ओके, डिस्कवर्ड बाय। इसका खोज करता कौन है, तो मैंने लिखा बेक्यूरल। कौन है, बोलो, बेक्यूरल। इसका खोज करता भी कौन है, बेक्यूरल, यानी दोनों की खोज सेम ने की है। इसकी खोज करता कौन है, रॉन्जन। कौन है, बोलो, बोलो, रॉन्जन, क्लियर, ओके, रॉन्जन इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। एक्सरे की खोज किसने की है, रॉन्जन ने। यूवी की है रिटर्न ने। किसने की है, रिटर्न ने। विजिबल की तो न्यूटन ने की है, बोलो, क्लियर।
आईआर की है बोलो आपसे मैं कहूँ हैसल ने, ठीक है, किसने की है? हैसल ने। माइक्रोवेव की है मार्कोनी ने, किसने की है बोलो? मार्कोनी ने। और इसकी भी किसने की है? मार्कोनी ने, ठीक है, इसने की है। तो मेरी बात समझ में आए? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया, तो मेरे कहने का मतलब है कि इधर से इधर जाते हैं तो तरंग देते रही है, वेव लेंथ वो क्या होती है बोलो? इंक्रीज होती है। क्लियर? ओके, क्या होती है? इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी आवर्ती क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्लियर? क्योंकि बोलो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर ये बढ़ेगी तो ये क्या होगा? घटेगी। और फ्रीक्वेंसी घट रही है तो एनर्जी, ऊर्जा भी क्या होगा बोलो? मैंने कहा घटेगी। क्लियर? क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोलो बात समझ में? तो ये कम होगी तो ये भी कम होगी। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है पहले खोजा गया ये प्रकाश, दृश्य प्रकाश, बाद में सारी खोज हुई। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है ये सारी की सारी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। बोलो बात समझ? सब की सब क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्लियर? ओके। तो मैंने आपको बताया कि प्रकाश यानी दृश्य प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, मैंने कहा जिसकी खोज न्यूटन ने की थी, बाद में बहुत सारी खोजी गई जब मैंने खोजकर्ता के साथ आपको बताई। पहले इतना नोट करोगे। ओके।
आई बात समझ में? बोलो ओके। ठीक है। ये जो मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक्सरे दे दिया, यूवी दे दिया, आईआर दे दिया, गामा दे दिया, आपसे पूछा सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, तरंग दैर्ध्य किसकी है, यहीं से पता चलेगा। आपको पूछा सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है कि दिमाग में आता है कि इस कॉस्मिक रेज को विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों नहीं माना, क्लियर? तो उसका रीजन है कि इसमें एनर्जी फोटोन के रूप में नहीं होती है, और लाइट जो है इन सब में एनर्जी किस रूप में रहती है, फोटोन के रूप में। तो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, बोलो? मैंने कहा ठीक है, क्या बता रहा हूँ, स्पेशल नोट बेक्यूरल, क्लियर, सॉरी, कॉस्मिक रेज में ऊर्जा फोटोन, ठीक है, फोटोन के रूप में नहीं होती है, इसलिए इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, समझ जाओगे? ईएमडब्ल्यू मतलब क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं माना जाता है, क्लियर? कॉस्मिक रेज को क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि इसमें एनर्जी किस रूप में नहीं होती, फोटोन के रूप में। इसका मतलब हुआ हमें दूसरा पॉइंट पता चला कि प्रकाश में ऊर्जा किस रूप में रहती है, फोटोन, ठीक है, फोटोन के रूप में होती है, ठीक है, किस रूप में होती है, फोटोन के रूप में। बात समझ में? तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं यहां पर देखना चाहूं फोटोन, ठीक है, की ऊर्जा या प्रकाश की ऊर्जा, ठीक है, तो E इजिकल टू क्या होता है, एच न्यू। E इजिकल टू क्या होता है, एच न्यू। C डिवाइड बाई लेमडा, मैंने कहा ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, C डिवाइड बाई लेमडा, ओके। इसलिए E बराबर क्या हो जाएगा, ये रखूंगा तो एस सी डिवाइड बाई लेमडा, क्लियर, ओके। H क्या है, 6, H क्या है, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, ये प्लांक नहीं बताया था तो उसके नाम से है प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। मैंने कहा 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, क्लियर। C क्या है, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, ओके। वेलोसिटी ऑफ लाइट, ओके, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। अब मैंने कहा फिर तो मुझे किसी की भी ऊर्जा पूछेंगे, किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग में फोटोन की ऊर्जा पूछेंगे, खाली लेमडा देंगे, क्योंकि इन सब का लेमडा क्या है, अलग है। देखो लेमडा सबका अलग है, लेमडा देंगे तो एनर्जी पता लगा सकता हूँ कि इसके फोटोन में कितनी एनर्जी होगी, इसके फोटोन में कितनी एनर्जी होगी, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर, मैंने लिखा यहाँ पर एनर्जी, क्लियर, बोलो एनर्जी ऑफ फोटोन, क्लियर। तो यहाँ पर ये E इजिकल टू एस सी अपॉन 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाय लेमडा, ओके। तो इसका मतलब मुझे हमेशा लेमडा ही दिया जाएगा और एनर्जी पूछी जाएंगे, तो इसका मतलब ये क्यों कैलकुलेशन करूं। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, क्लियर। क्या, जब भी फोटोन की एनर्जी पूछे तो 1 2 का 400 डिवाइड बाय लेमडा, इस फॉर्मूले को यूज करना, डायरेक्ट काम हो जाएगा। लेमडा यहाँ पर किस में रखना है, एंगस्ट्रॉन में, और एनर्जी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फोटोन की एनर्जी जनरली किस ऑर्डर की होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वेवलेंथ हमेशा किस में दी जाती है, लेमडा में, मतलब एंगस्ट्रॉन में, क्लियर। तो जैसे एक क्वेश्चन है, आपको मैंने कहा कि
12.5 बोलो एंगस्ट्रॉन ऊर्जा, सॉरी एंगस्ट्रॉन तरंग दे रही है, क्लियर, वाले प्रकाश की, प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा, ठीक है, होगी। मैंने कहा यहां पर फाइंड आउट, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन इफ वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्लियर, ओके, ऑफ लाइट इज 12.4 एंगस्ट्रॉन। सेकेंडों में काम हो जाएगा कि भाई मेरे को तो पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1 2 का 4 00 डिवाइड बाय लेमडा, गिवन है आपको, लेमडा किस में दे रखा है, 12.4 एंगस्ट्रॉन। बहुत अच्छी बात है, बोलो क्लियर। तो यहाँ पर 1 2 का 4 00 12.4, ओके, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो, आपने देखा, ठीक है, 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा ही आएगा, बोलो क्लियर। तो जो काम ज्यादा टाइम में लगना वो जल्दी हो जाएगा। तो बस ये ध्यान रखो, 1 2 का 4 00 लेमडा, लेमडा दे तो एनर्जी निकाल सकते हैं, एनर्जी दे तो लेमडा निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्लियर। तो नोट करोगे, ठीक है, ये तो नोट कर लिया था, ठीक है। ये ट्रिक समझ में आई बोलो आपको, ठीक है। यहाँ ई क्या होगा, लेमडा क्या होगा, दिए गए प्रकाश की तरंग दे रही है, वेवलेंथ ऑफ गिवन लाइट, क्लियर, और ई क्या होगा, फोटोन की ऊर्जा।
वाई या नॉट बोलो, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा आपको इसी तरह से फोटोन की ऊर्जा समझ में आया, बोलो ओके। फिर स्पेशल नोट क्या बता रहा हूं, प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है, ठीक है, वैक्यूम में होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस में होता है, निर्वात में, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है। प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस में होता है, निर्वात में, जिसमें माध्यम नहीं हो, क्लियर। मेरे कहने का मतलब है, इधर ध्यान देना, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, अभी बोला था मैंने, ठीक है। अर्थात अर्थात प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। बोलो बात समझ में। आज ध्वनि तरंग है, वो कैसी है, यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव है, उसे संचरण के लिए माध्यम चाहिए। आज इस कमरे में मैं वैक्यूम कर दूं, वैक्यूम मतलब सारी एयर को निकाल दूं, समझना, मैं बोलूंगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि साउंड वेव यांत्रिक तरंग है, उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने में क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। माध्यम किसका बना होता है, गैसों का। माध्यम किसका बना होता है, गैसों का। और जहां पर निर्वात होगा वहां पर कुछ नहीं होगा, तो वहां पर प्रकाश तरंग तो बढ़ जाएगी, लेकिन ध्वनि तरंग आगे नहीं बढ़ेगी। तो प्रकाश का सबसे ज्यादा वेग किस में होता है, निर्वात में, ओके। और निर्वात में ध्वनि तरंग का वेग क्या होगा, शून्य, ऐसे, क्लियर। तो मैंने आपको बताया प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, अर्थात प्रकाश के संचरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है, माध्यम आवश्यक नहीं, क्लियर, ओके। उसके बाद बात करूं प्रकाश के स्रोत, ओके। तो यहां पर मैंने कहा सोर्स ऑफ लाइट, तो बचपन से पढ़ा है, एक होता है प्राकृतिक स्रोत, ठीक है, नेचुरल सोर्स। आज सूर्य है, तारे हैं, ठीक है, सूर्य, तारे, चंद्रमा, ठीक है, ये सब के सब कैसे सोर्स है, प्राकृतिक है। एक होते हैं कृत्रिम स्रोत, क्लियर। कृत्रिम स्रोत मतलब बल्ब है, ट्यूबलाइट है, एलईडी बल्ब है, एलईडी समझते हो, बोलो क्लियर। सोडियम लैंप है, सोडियम लैंप है, मोमबत्ती है, ठीक है, एटसेट्रा। हर वो जो लाइट उत्पन्न करता, वो सब के सब क्या कहलाएंगे, कृत्रिम स्रोत, आर्टिफिशियल स्रोत। ये क्या कहलाएंगे, नेचुरल, ओके, नोट करोगे।
ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रकाश का सर्वाधिक वेग कहाँ होता है? निर्वात में पूछा गया है। क्लियर किया? ये इतना नोट बोलो। ओके, अब मैंने कहा हमें क्या पढ़ना है? बोलो प्रकाश की घटनाएं। ठीक है, कौन कौन सी घटनाएं? पहला, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? 3 घटनाएं हमें पढ़नी है। ठीक है, नोट करोगे नाम? ओके, तो पहला है, स्टार्ट करते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, मैंने कहा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब बचपन से पढ़ा है कि ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है, रिफ्लेक्टिव सरफेस है। इस पे कोई रेज आएगी और परावर्त होकर दूसरी तरफ जाएगी। क्लियर? जो आ रही है उसका नाम क्या है? आपतित किरण, इंसिडेंट रेज। क्लियर? जो जा रही है वो क्या है? परावर्तित किरण। ओके, ये है रिफ्लेक्टिव रेज, रिफ्लेक्टिव रेज। ओके, ये है बोलो इंसिडेंट रेज। क्लियर? रेज। और ये क्या है? अभिलंब, नॉर्मल। क्लियर? ओके, ये क्या है? आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। ठीक है, मतलब आपतन कोण इंसिडेंट एंगल और ये क्या है बोलो? परावर्तन कोण। क्लियर? रिफ्लेक्टिव रेज एंगल। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन यह एक माध्यम की घटना है, एक माध्यम की घटना है। ठीक है, बात समझ में आए बोलो? यानी कोई रेज आई, यहाँ टकराई, इधर चली गई, तो माध्यम तो एक ही हुआ ना, तो एक माध्यम की घटना है। ओके, अब मैं आपसे कह रहा हूं यहां पर बोलो परावर्तन के नियम। ठीक है, तो पहले आप ये नोट करो।
किया नोट बोलो। ओके, आई मतलब आपतन कोण, आर मतलब परावर्तन कोण, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टिव एंगल। क्लियर? ओके, मैंने कहा हमें क्या पढ़ना है बोलो, परावर्तन के नियम। ओके, दो नियम है। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा माध्यम तथा अभिलंब अभिलंब एक ही तल में होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए। पहली शर्त तो क्या, तीनों एक ही प्लेन में एक ही तल में होने चाहिए। और दूसरी मेन शर्त है कि आपतन आपतन कोण, ठीक है, का मान परावर्तन कोण, ठीक है, के बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दूसरी जो शर्त है उसके अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, R। क्लियर? I इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, R। ओके, ये दोनों शर्तें हैं, नोट करोगे। ओके, बात समझ में आई बोलो आपको? ठीक है, अब इस पे बेस क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, एक दो करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में बोलो? ठीक है, तो मैंने कहा सिंपल सा क्वेश्चन, ओके, पहला ऑप्शन 60, 45, 30, बोलो 90, कितना होगा बोलो? 30। नो प्रॉब्लम बोलो। क्लियर? क्योंकि बोलो चूंकि आई बराबर क्या है, आर दे रखा है, गिवन आई कितना 30, इसलिए आर भी कितना होगा 30। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी दे देते हैं, ठीक है, एंगल कहां से दे दिया, परावर्तक पृष्ठ से, और आपसे पूछा है आर, ठीक है, होगा वही ऑप्शन 60, 45, 30, 90 क्या होगा भाई? अपने को ये पता चलेगा तो ये पता लगा सकते हैं कितना होगा बोल, हाँ
भाई ये तो 90 है, ये 30 दे रखा, तो पहले ये निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा, बोलो 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60। ये पूरा 90 है ना, ये 30 हुआ तो ये कितना हुआ, 60 हुआ, बोलो। तो अगर आई 60 आया तो आर भी कितना होगा, 60। बात समझ में आए, बोलो ओके। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, रेज ही ऐसे डाल दी, मतलब क्या, यदि प्रकाश किरण अभिलंब, ठीक है, पर डाली जाती है, अभिलंब पे डाली जाती है मतलब ऐसे डाली जाती है, तो परावर्तन कोण, ठीक है, होगा, पहला ऑप्शन 0, अनंत, 1, 90 डिग्री। क्लियर? बताओ क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हमने क्या देखा कि भाई ये जो हम एंगल लेते हैं वो तो हम ये लेते हैं, इससे लेते हैं, अगर ये मैंने ऐसे ही डाल दी तो फिर थीटा क्या होगा, आई क्या होगा, 0 ही होगा, बोलो। और आई 0 होगा तो आर भी क्या होगा, 0। बोलो बात समझ, आंसर आया समझ, बोलो ओके। आया समझ, बोलो ओके। ओके, तो आपको क्या पता चला, हमने परावर्तन क्या होता वो देखा। अब परावर्तन घटना का अध्ययन किस उपकरण से करते हैं, दर्पण से, तो इसका मतलब हमें इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, दर्पण। क्लियर? तो आपसे मैं करूं, एक नीचे लाइन लिख सकते हैं, क्लियर, क्या प्रकाश की परावर्तन घटना पर आधारित उपकरण
दर्पण, क्लियर, मिरर होता है। ओके, इसका मतलब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, कल से दर्पण पढ़ेंगे। क्लियर, ओके। तो आज की कहानी समझ में आई बोलो आपको?